ओम शांति। आज 26/5/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ये कह रहे हैं कि तुम बच्चों को सदा नशा रहना चाहिए कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। संगम युग अपने आप में ही अमूल्य है, हीरे तुल्य है, परमात्मा अवतरण वाला युग है, अविनाशी कमाई जमा करने का युग है। तो इतना महत्वपूर्ण ये समय, ये युग, इस बात का बच्चों को नशा रहना चाहिए। दूसरी बात, बाबा ये कहते हैं बच्चों को पुरुषार्थ जो करना है वह अशरीरी बनने का करना है। मुख्य पुरुषार्थ ही है अशरीरी बनना, अर्थात इस शरीर के भान से न्यारा बनना। अशरीरी नहीं है जहां शरीर का भान। अशरीरी बनेंगे तो दृष्टि इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि जिसको भी दृष्टि देंगे वह आत्मा एकदम शांत हो जाएगी। वातावरण में भी सन्नाटा छा जाएगा। तो इतनी पावरफुल दृष्टि बन जाती है अशरीरीपन के अभ्यास से। तीसरी बात, बाबा आज बहुत महत्वपूर्ण ये भी बता रहे हैं कि बाबा के बच्चे योग कराने के लिए, मुरली सुनाने के लिए गद्दी पर बैठते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी गद्दी पर बैठ जाता है, पर बाबा ने कहा गद्दी पर उनको बैठना चाहिए जो स्वयं को ड्रिल टीचर समझें और जो ऐसी दृष्टि दे सके जिसे दूसरा भी शांत चित्त हो जाए। इतना जिनको ये स्मृति में रहता है कि बाबा मेरे सामने हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं है, वे गद्दी पर बैठें। गद्दी पर बैठना अर्थात जिम्मेवार आत्मा बन गए। ऐसे ही किसी को बिठा नहीं सकते जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझे, तब वो गद्दी पर बैठे। अनेक शिक्षाएं बाबा ने हमें आज की मुरली में दी हैं। तो हम सभी बाबा के महावाक्यों को बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस भगवान को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। अभी तक भक्त पुकार रहे हैं कि हे पतित पावन आओ, हे बिगड़ी को बनाने वाले आओ, पर हम ये जानते हैं कि वह भगवान हमारे सम्मुख है, हमारे सामने है, वो इस सृष्टि पर आ चुके हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धियोग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? बुद्धियोग ठीक है, पढ़ाई ठीक है,
रजिस्टर ठीक है, तो उन्हें अपनी रिजल्ट, उन्हें अपना भविष्य स्वरूप सत्युगी दुनिया का साक्षात्कार होता रहेगा। जैसे इस दुनिया में भी जो पढ़ाई ठीक प्रकार से पढ़ते हैं और उनका उस पढ़ाई का जो लक्ष्य होता है, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाते हैं, तो उन्हें अपना लक्ष्य बहुत समीप महसूस होता है कि बस अभी हम डॉक्टर 2 वर्षों में, 1 वर्ष में बन ही जाएंगे। उन्हें साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, नशा चढ़ता है, क्योंकि वही वो पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं। वैसे हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमें सत्युगी दुनिया की बादशाही मिलेगी, तो बाबा कहते जिनका बुद्धि योग ठीक है तो जरूर उन्हें सत्युगी दुनिया के झाड़ दिखाई देंगे और समीपता का अनुभव व साक्षात्कार उन्हें होगा। सत्युगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धियोग ठीक है, उन्हीं को ही तो साक्षात्कार होंगे। फिर उन्हें शांति धाम और सुख धाम भी दिखाई देगा। धंधा धोरी तो भले करेंगे, परंतु एक बाप की याद में रहकर करेंगे। उन्हें ही सब साक्षात्कार होते रहेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। तुम मात पिता स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं, उनमें तो सब गए ही होंगे। वहां या तो कहेंगे कि सब वाहे गुरु बोलो, या कहेंगे राम राम कहो। यहाँ तुम बच्चों को कुछ भी कहने की दरकार नहीं है। घड़ी घड़ी कुछ बोलने की दरकार नहीं। एक बार दिल से स्वीकार कर लिया मेरा बाबा, बस। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं बच्चों? मामेकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप व एक है। दुनिया तो ये जानती नहीं। तुम जानते हो कि हम सब उस एक बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं कि मैं साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूं। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं। तुम जानते हो शिव बाबा इनमें अर्थात ब्रह्मा में आए हैं। हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। यो शिव बाबा की संतान तो सब हैं।
परंतु तुम जानते हो और कोई तो जानते नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बन गए हैं। अब यह कोई देह तो नहीं कहती, कहने वाली आत्मा मुख द्वारा कहती है, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा ही लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न प्रकार का पार्ट हम बजाते हैं। बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ। दुनिया में भक्त लोग भी अभी तक कहते रहते हैं भगवान आओ। और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो, क्या कहते हो कि भगवान तो आए हुए हैं। आओ आओ पुकारते नहीं हैं तुम बच्चे, लेकिन तुम तो जानते हो कि भगवान आए हुए हैं। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का युग। सतयुग में सत्य पुरुष होते हैं और कलयुग में झूठे पुरुष होते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उनके चित्र, उनकी मूर्तियां मंदिरों में हैं। सबसे पुराने से पुराने चित्र इन देवताओं के हैं। इनसे पुराने चित्र तो पुराना यादगार इससे और तो कोई है ही नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे अम्बा का चित्र नीचे बनाया है, आबू में बनाया है। आबू के ही थोड़ा सा आगे जाते हैं जहाँ अम्बा जी का मंदिर बना हुआ है। काली का भी मंदिर है। कितनी भुजाएं दिखा देते हैं। अब ऐसी भुजाओं वाली या ऐसे काले रंग वाली देवी कोई होती थोड़ी है, परंतु ये भुजाएं तो शक्तियों का प्रतीक दिखाई हैं कि वह आत्मा जो गुणों से संपन्न है, जिसके अंदर शक्तियां भरपूर भरी हुई हैं, उन शक्तियों का प्रतीक भुजाओं के रूप में दिखा दिया है। अम्बा को भी 2 भुजाएं ही होंगी। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते बस आ जाते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ और सोचते ही नहीं है कि इतनी भुजाएं क्यों होंगी, ऐसा रंग क्यों होगा, ऐसा वाहन क्यों होगा। कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं, रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कोई भी कार्य करना हो उसके लिए सामग्री तो चाहिए होती है ना। हवन करें उसके लिए सामग्री चाहिए। कोई बच्चे स्कूल में पढ़ाई पढ़ने जाएं तो सामग्री, उसकी किताबें, उसकी कॉपियां, उसका बैग, उसकी यूनिफॉर्म, वो सब सामग्री है।
कोई चीज बनाएंगे, कोई टोली बनाएंगे, उसके लिए भी सामग्री चाहिए। तो वैसे ही जो भक्ति करनी है 63 जन्म, तो 63 जन्मों में बहुत वैरायटी चाहिए। एक जैसी करते तो बोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते भिन्न भिन्न देवियों की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करते रहते हैं। ये सब है भक्ति की सामग्री। यहाँ तो मनुष्य कैसे लूले लंगड़े भी निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे कोई नहीं होता है। वहाँ कोई अंध विद्यालय नहीं होता, वहाँ कोई विडो आश्रम नहीं होता है, वहाँ कोई ऐसे सीनियर सिटीजन होम नहीं होते हैं, कोई ऐसे विकलांग वहाँ नहीं होते हैं। बाबा कहते वहाँ सब, क्योंकि आत्मा संपूर्ण पावन है तो शरीर के हर अंग भी संपूर्ण होते हैं। आत्मा भी पावन कंचन और ये शरीर भी कंचन, संपूर्ण निरोगी शरीर होता है। सत्य को भी तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो देखो ड्रेस आदि हरे की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे, जितना तुम पुरुषार्थ करके सत्युगी दुनिया के करीब पहुंचते जाएंगे, नजदीक पहुंचते जाएंगे, तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होगा। किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा देते हैं तो वो बार बार सोचता है मेरी यूनिफॉर्म कैसी होगी, कैसे मैं स्कूल में जाऊंगा, तो वह उसका साक्षात्कार करता है। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, तो देखेंगे वो सतयुग का की राजधानी राज्य का साक्षात्कार करेंगे। वो कौन करेंगे? भले करेंगे तो बाबा के बच्चे, वो तो ठीक बात है, पर बाबा के बच्चों में भी तो नंबरवार है ना, तो कौन करेगा? जिनका बुद्धियोग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को जो याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है, वो तो मना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते ही हैं, पर उस समय ज्ञान कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहते वह है भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान तो वो दे ना सके। तुम विश्व के मालिक कैसे बनते हो, ये बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो, क्या जानते हो? ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। ठीक है, सभी को अमर लोक नई दुनिया में चलना है। बाकी कोई अमरनाथ ने, शंकर ने कोई पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई। वह तो शिव शंकर को भी मिला देते हैं। लोग तो सोचते हैं शिव शंकर शायद एक ही है, लेकिन शिव है निराकार परम पिता परमात्मा, और शंकर महादेव जी वो तो आकारी देवता हैं। उनका कार्य विनाश कराना है और शिव का कार्य तो कल्याण करना है। तो दोनों में तो बहुत अंतर है, परंतु वह मिला देते हैं दोनों को। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये ब्रह्मा भी सुनते हैं, तुमको बाबा समझाते हैं और ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्यंत का राज कौन समझा सकेंगे? ये कोई साधु संत तो नहीं समझा सकेंगे। जैसे तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते थे, वैसे ये ब्रह्मा भी ग्रस्त व्यवहार में रहते थे।
ड्रेस आदि सब वही है, कुछ तो चेंज नहीं किया है। जैसे घर में माँ बाप और बच्चे होते हैं, तो माँ बाप और बच्चों में कोई फर्क थोड़ी होता है ड्रेस आदि में। ऐसे ही शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा और तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों में कोई ड्रेस में कोई फर्क थोड़ी है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। ये ब्रह्मा बाबा हैं भाग्यशाली रथ। इनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। इतने पूरे विश्व के करोड़ों लोगों में से भगवान ने इस रथ को चुना। जरूर इनमें कोई विशेष खूबियां होंगी, तब तो इनको चुना। तो बाबा कहते यह आत्मा विशेष है, इसलिए इनको कहा भाग्यशाली रथ, भागीरथ। अभी कभी बैल पर सवारी दिखा देते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया। मंदिरों में शिवलिंग भी दिखा देते हैं और शिवलिंग के सामने में बैल भी दिखा देते हैं। कहीं साथ में दिखा देते हैं, कहीं थोड़ा सा गैप में दिखा देते हैं। तो वास्तव में शिव बाबा आत्माओं के पिता हैं, और जो बैल यादगार दिखा दिया ये ब्रह्मा बाबा का यादगार है। बाकी ऐसे कोई मंदिर में बैल जा थोड़ी सकता है। ये तो समझ की बात है ना। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? अब श्री कृष्ण तो है प्रिंस, अब वह तो बैल पर बैठेंगे नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत ही उलझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, रहते हमेशा उलझन में, बुद्धि से भटकते रहते हैं, मन टिकता भी नहीं है, पूरी नॉलेज भी नहीं है, परंतु फिर भी नशा बहुत रहता है। तुमको तो ज्ञान का नशा है। तुम कहते हो कि हम संगम पर बाबा से पढ़ रहे हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो तो तुम पुरानी दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो कि हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं। बाबा आया है, ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं और बच्चा कहेगा हम कलयुगी हैं। ये भी वंडर है। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो फिर विनाश हो जाएगा। विनाश होना भी जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी ही है तो नई दुनिया की तैयारी में लग जाए। भाई रात के बाद तो फिर दिन आना है, विनाश के बाद फिर सतयुग भी आना है। तो अगर ये बात समझ में आ गई कि विनाश होना ही है, वह जरूरी है, तो फिर नई दुनिया की तैयारी के लिए भी तो पुरुषार्थ करें ना। बैग बैगेज सब तैयार कर लें, बाकी थोड़ा समय है। बाबा के तो बन जाएं। ऐसे बच्चे जिन्हें विनाश का निश्चय हो जाएगा, वो अपना बैग बैगेज तैयार कर लेंगे, सतयुगी दुनिया की स्थापना के कार्य में लग जाएंगे। वह सोचेंगे हम बाबा के तो बन गए, निश्चय बाबा पर। अब हम कोई भूख थोड़ी मरेंगे,
बाबा भूखा थोड़ी रखेगा, ये तो बाबा का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण माना पवित्र, तो ब्राह्मण भोजन बनाते इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं, याद में रहकर बनाते, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़ी शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो लौकिक में ब्राह्मण है वो थोड़ी शिव बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा का भंडारा तो यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते, ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की मुख्य बात। पवित्र तो रहते हैं, ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, सेवा करते हैं, पर मुख्य फिर है योग की बात। इसमें मेहनत लगती है। ऐसे कोई कह ना सके, क्या ना कह सके, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ या 80% योग में हूँ, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए तो योग भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वे हैं, क्या निशानी योगियों की? तुम बच्चों में योगी वे हैं जो अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दें। यह भी योग की ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। कब? जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं हैं। भले सबको कहा जाता है कि याद में बैठो, बैठते भी हैं, परंतु फिर भी सब थोड़ी याद में बैठते हैं। बुद्धि इधर उधर भी भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर देते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए। किनको बिठाना चाहिए? जो समर्पित हों, जिन्होंने अपने जीवन का निर्णय ले लिया हो, जिनकी बुद्धि में पक्का हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जो पवित्र हो, योग युक्त हो। तो बाबा कहते जो समझें कि मैं ड्रिल टीचर हूँ, मैं इतने जो सामने बैठे हैं इन सब का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वह संदली पर बैठे। संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझें हम ड्रिल टीचर हैं, बाबा की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धियों और कोई तरफ न जाए, सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की झूठ है, मिलावट है, स्वयं ही रोते और रूठते रहते हैं। वे फिर संदली पर बैठ योग कैसे करा सकते हैं? उसे तो और ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे, वह कोई सृष्टि को शांत नहीं कर सकेंगे। बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते हैं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, माम एकम याद करो, शांति के सागर को याद करके दृष्टि देंगे तो वातावरण शांत होगा।
और जिनको शांति के सागर की पहचान ही नहीं है, फिर वह दूसरों को शांति कैसे दे सकेंगे। तुम जानते हो, हम 84 जन्म लेते हैं। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती है। देखने से इतना मालूम नहीं पड़ता। अभी कोई भी संपूर्ण बना नहीं है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है उसका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती, जो पहले संदेशियां थी, संदेशी बहनें, वो आकर बताती थी इस बहन में लाइट कम है, इसमें ज्यादा है, इस भाई में कम है, उस भाई में ज्यादा है। तो बाबा कहते ये साक्षात्कारों को होता था। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती इनमें लाइट कम है या इनमें ज्यादा है। दिव्य दृष्टि से ही वो आत्मा को देखती थी। ये भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराता है। ये सब ड्रामा अनुसार चलता ही रहता है। बाबा कहते जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा में नोंद है। और ऐसा भी नहीं कि हम गलत कार्य करते रहें और ये सोचें कि ड्रामा में नोंद है, फिर तो और विकर्मों का खाता बढ़ता जाएगा, जिसका दंड अब भी मिलता है और भविष्य के लिए भी जमा हो जाता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी सी आत्मा जो भी पतित बनी है उसको फिर पावन बनना है। वंडरफुल बात है, इसे ही कुदरत कहते हैं। सबसे कुदरती बात आत्मा और परमात्मा की है, जो कोई भी जानते नहीं। इतनी छोटी सी आत्मा वही पत्थर बुद्धि बनती है और वही पुरुषार्थ करके पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रहे हैं। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, टीचर भी बड़ा, गुरु भी बड़ा होता है। ये तो एक छोटी सी बिंदी जो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। रूप में बिंदी है, लेकिन गुणों में, कर्तव्य में सिंधु हैं, सागर हैं। उनकी अपरम अपार महिमाएं। सारा कल्प तुमने देहधारियों को याद किया। अब बाप कहते माँ में कम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते कि लक्ष्मी नारायण सत्यु के मालिक कैसे बन गए। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, पहले मोटे रूप से समझा, अभी महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह इतना बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बना देते हैं। आजकल देवताओं के भी बहुत बड़े बड़े चित्र रास्ते में ही दिखाई देते हैं। बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि देवी देवताओं के शरीर को इतने बड़े बड़े थे। वास्तव में उनकी क्वालिटीज बहुत बड़ी थी। उन क्वालिटीज को दर्शाने के लिए चित्र बड़े दिखा दिए। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया, इतने बड़े बड़े चित्र भी बैठ बनाए।
बाप कहते बच्चे अच्छा भक्ति के लिए आवश्यकता थी, बनाए, चलो कोई बात नहीं, जो किया वो अच्छा किया। अब जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की शरीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने शरीमत दी, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने शरीमत दी, साक्षात्कार भी कराया। तुमको हम बादशाही देता हूं, अब इस सर्विस में लग जाओ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि मैं तुम्हें बादशाही देता हूं, तुम्हें विष्णु चतुर्भुज बनाता हूं, तो तुम अब इस सर्विस में, ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो और बाकी सब छोड़ दो। तो ब्रह्मा बाबा ने श्रीमत का पालन किया कि नहीं किया, सभी जानते हैं। बाबा ने शिव बाबा की हर श्रीमत का हूबहू वैसे ही पालन किया जैसा शिव बाबा ने कहा। ये भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बन सकते, सबको तो उतना नशा नहीं चढ़ सकता, सब उतनी श्रीमत पर हूबहू चल नहीं सकते। कितने बच्चे श्रीमत में मनमत मिक्स करते रहते हैं। बाबा कहते जिनको नशा चढ़ा उन्होंने सब छोड़ दिया, आकर बैठ गए कि हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसा क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते ठीक, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन आ गया, सबके मुख में गुलाब जामुन। माना जो तुम कह रहे हो वही हो जाए, परंतु बाबा कहते श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चू चा मत करो, श्रीमत पर चल के दिखाओ। चू चा माना मेरे से इतना नहीं हो सकता, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, मेरी बुद्धि इस बात को नहीं मानती है। चू चा, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा समझा, मेरे को तो अपने परिवार को भी देखना है ना। बाबा कहते सब है, चू चा करना माना निश्चय की कमी। बाबा ने थोड़ी कहा कि बाल बच्चों को नहीं संभालो, यदि बाल बच्चे हैं तो संभालो, अरे बाल बच्चे नहीं हैं तो फिर किस बात की चिंता। उनकी भी जिम्मेवारी, जब तक कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन जाते तब तक की जिम्मेवारी है, उसके बाद वो स्वयं संभाले। बाबा कहते ऐसे तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता, अचानक कोई मर जाते, तो भी रिश्तेदार मित्र संबंधी मिलके उनकी पालना कर देते हैं। माना भगवान तो हरे का पालनहार है ही, किसी न किसी को तो निमित्त बना ही देता है। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोंपड़ी में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा तो पांडव भवन में जाते हैं, बाबा की कर्म भूमि है पांडव भवन, तो बाबा तो झोंपड़ी में ही रहते थे। आज भी वो झोंपड़ी है, भले थोड़ा सा उसको ठीक किया है, परंतु है वही स्थान, वही झोंपड़ी। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो आकर महलों में रहते हो, कितनी बड़ी बड़ी अब बिल्डिंग्स बन गई, बच्चे तो वहां बड़े आराम से रहते हैं। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, अच्छी रीति खाएं पिएं, जो कुछ भी नहीं भी ले आए, भले यज्ञ में भी आ गए पर कुछ लेकर नहीं भी आए, तो भी उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी वो बच्चे अच्छी रीति रहते हैं।
ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर भी वो झोंपड़ी में रहते हैं। पर कोई बच्चे अगर नहीं भी लाए तो बाबा कहते भले तुम महलों में रहो, बाबा थोड़ी मना कर रहे हैं, आराम से खाओ पियो, बाबा का घर है। परंतु समझना है यज्ञ का एक एक कणा दाना सफल करना है। खाना भी है परंतु सेवा करके सफल भी करना है। अपनी हड्डियां इस यज्ञ में स्वाहा कर देनी है, सेवा में लग जाना है। शिव बाबा कहते हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कोई खुशी की बात है ही नहीं। ऐसे टेम्परेरी टाइम के लिए कोई चीज दिखाई दे दी और ये समझने लगे मेरा बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, मेरी तो गारंटी हो गई कि सतयुग में ऊंच पद होगा ही। बाबा कहते इसमें खुश मत हो जाओ कि साक्षात्कार हो गया तो जैसे कि आपकी कोई सीट फिक्स हो गई है, नहीं। मुख्य बात है योग की, योग द्वारा आत्मा पावन बने, तब है खुशी की बात। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, सभी कहेंगे बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से क्या कहेंगे? रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चा नहीं करनी है। वरदान, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण, बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भाव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। विश्व का भी कल्याण करना है और स्व कल्याण के लिए बाप समान भी बनना है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें, अभी तक उसमें अंतर दिखाई देता है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ, लक्ष्य और लक्षणों में समानता लाओ। संकल्प है, सोचते तो हैं कि मुझे ये बनना है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, तो कभी बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, कभी स्व की तरफ अटेंशन देते हैं, पर कभी फिर दूसरों को ही ज्यादा देखते, उनका ही चिंतन करते, अर्थात परदर्शन करते दोनों चक्र घूमते हैं। व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक
स्वदर्शन चक्रधारी बनो, पर चिंतन नहीं करो। बाबा कहते व्यर्थ की बातों के त्रिकालदर्शी नहीं बनो। कभी कभी हम किसी के लिए कह देते हैं, हाँ मैं जानता हूँ इसके मन में क्या है, मैं जानती हूँ ये क्या कर सकते हैं भविष्य में, परंतु बाबा क्या कह रहे हैं, तुम अपनी बुद्धि में इस बात के कारण से बुद्धि को फंसाओ मत, भटकाओ मत, लेकिन स्वचिंतक व स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा करते कभी थके नहीं, सेवा की कभी गिनती नहीं करें, सेवा करके सबको सुनाए नहीं, वर्णन नहीं करें। सेवा मिलना बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए बाबा कहते भाग्य समझ सेवा को करते रहो। करेंगे सेवा तो मिलेगा मेवा। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट सभी बाबा की याद में बैठेंगे। खुशी